जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी के बजट से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखिए उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, उसे हम लोग और एक्स्ट्रा एक और वीडियो में कवर कर लेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाकर। ये वो 15 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट बजट से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो बजट में लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इस साल के बजट से ही डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो। वो पिछले साल के जो अचीवमेंट हैं, अभी तक जो सरकार ने जो भी चीज़ें पाई हैं, जो लक्ष्य पूरे हुए हैं, उन चीज़ों पर भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन बजट को लेके अगर ध्यान में रख के सिर्फ क्वेश्चन बनाया जाए तो ये इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से देखिएगा। जो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें कवर हो सकती हैं वो हम लोग टॉप 30, टॉप 40 या 50 जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो अगले एक और वीडियो आएगा उसमें हमारा कवर हो जाएगा। फिलहाल आपका फोकस इस वीडियो पे, और जो PDF है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसको पहले पढ़िए, एक बार में सारी चीज़ें कवर नहीं करना है, पहले इसे देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल साइज ऑफ द बजट ऑफ यूपी फॉर द फिजिकल ईयर 25-26। तो जो अभी ये बजट पेश हुआ है 20 फरवरी को पेश हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यूपी के बजट का कुल आकार कितना है, मतलब कुल कितना बजट का साइज था, कितना खर्च होने वाला है। तो ये है 8.08 लाख करोड़, 8.08 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट है। दूसरा क्वेश्चन है, टोटल बजट जो फिजिकल ईयर 2025-26 के लिए है, फिजिकल ईयर 2026 के लिए है, वो पिछले साल जो बजट था उससे कितना ज़्यादा, कितना प्रतिशत ज़्यादा इस साल का खर्चा हो रहा है, या इस साल का जो बजट है वो पिछले साल के बजट से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। पिछले साल जो था वो 7.36 ट्रिलियन था, यानी कि 7.36 ट्रिलियन का मतलब है 7.36 लाख करोड़। तो 7.36 लाख करोड़ के आसपास पिछले साल का बजट था। इस साल अभी आपने देख लिया 8.08 लाख करोड़ के आसपास है। तो यही सवाल है कि इस साल का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9.8%। तो इस साल का जो बजट है वो पिछले साल के बजट की तुलना में 9.8% ज़्यादा है, यानी सरकार पिछले साल की तुलना में इस साल 10% के आसपास ज़्यादा खर्चा करेगी, यानी 9.8% ज़्यादा खर्चा कर रही है। While India clocked a growth rate of 9.6% in 2023-24, उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट बढ़ी इस सेम टाइम पीरियड में 2023-24 में, ये लिखा हुआ है बजट में। यानी जब भारत ने 2023-24 में 9.6% की विकास दर दर्ज की, उसी अवधि के दौरान यूपी की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ? तो ये हुआ 11.6%। आप कैसे याद रखेंगे? बजट में 2023-24 में भारत ने 9.6% के साथ वृद्धि दर्ज की। अब कहते हैं ना कि 2 कदम आगे रहना, तो यूपी 2 कदम आगे चल रहा है भारत से, ऐसे समझ लीजिए। तो 2 कदम आगे का मतलब 2% ज़्यादा, यानी भारत का जब विकास दर 9.6% था 2023-24 में, तो उत्तर प्रदेश का था 11.6%। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एनुअल बजट जो है यूपी का, जो 2025-26 का है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी खर्च किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल बजट का कितना है ये आपको बताना है। यानी वार्षिक बजट में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उदारतापूर्वक आवंटन का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पूंजीगत व्यय जो कैपिटल आउटले है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है। तो कुल बजट का 20.5% हिस्सा अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे खर्चा होगा। द बजट एलोकेट्स हाउ मच अमाउंट फॉर न्यू एक्सप्रेसवे एंड यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। जो नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं अपने यूपी में, और जो नया उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इसके लिए बजट में कितना प्रावधान रखा गया है? तो इनके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है यूपी के बजट में। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा जो सेक्टर है, और बजट में जो एलोकेशन किया गया है कुल परसेंट का, कुल बजट का जो परसेंटेज एलोकेशन है, मतलब एक तरफ तो आपको क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ ये बताया गया है कि कुल बजट का कितना परसेंट आवंटित किया जा रहा है। इनमें से कौन सा गलत ऑप्शन है ये आपको बताना है। देखिए, एजुकेशन के लिए 13% का खर्चा इस बार सरकार कर रही है। लगभग ये 1 लाख करोड़ के आसपास है, याद रखिएगा। 1 ट्रिलियन के आसपास खर्चा सरकार एजुकेशन में कर रही है।
एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर यानी कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र 11% खर्चा कर रही है, ये भी सही है। मेडिकल और हेल्थ यानी कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 6% सरकार खर्चा कर रही है, ये भी सही है। और सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार 8% नहीं 4% खर्चा कर रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 4% इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। यूपी के बजट 2025-26 में एक प्रावधान रखा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो बन रही है लखनऊ में, उसके लिए कितने रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, यही आपका क्वेश्चन है। यानी बजट 2025-26 में लखनऊ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी शहर जो डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, उसके लिए कितनी राशि का प्रावधान बजट में किया गया है? तो ये किया गया है 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। यानी इस बार के बजट में 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी डेवलप हो रहा है लखनऊ के अंदर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को हटा दिया जाए तो कितनी सिविक बॉडीज और हैं जिन्हें डेवलप किया जा रहा है मॉडल स्मार्ट सिविक बॉडीज के रूप में? यानी नगर निगम जो अपने यूपी में हैं उनके अलावा कितने और नगर निकाय हैं जिनको आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ऐसे कुल 58 और नगर निकाय हैं, सिविक बॉडीज़ हैं अपने महानगर के नगर निगम को छोड़कर, जिन्हें मॉडल स्मार्ट सिविक बॉडीज़ यानी कि आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाउ मच बजटरी प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर न्यू स्कीम्स? जो नई योजनाएं लाई जा रही हैं उनके लिए बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बजट में इस साल 28,478 करोड़ रुपए रखे गए हैं नई योजनाओं को लागू करने के लिए। न्यू स्कीम्स के लिए इस बार के बजट में 28,478 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये यूनियन बजट नहीं, ये यहाँ पर यूपी बजट कर लीजिएगा, ये एरर हो गया है। यूपी बजट के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट जो है वो 91,400 करोड़ का है। आपको बताना है कि वो इस साल के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा। यानी यूपी के बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो 91,400 करोड़ रुपए अनुमानित है, वो इस वर्ष के अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा होगा? तो ये होगा 2.97% यानी कि 3% से कम। और 3% पे हम लोग क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि यह निर्धारित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, जिसे हम लोग बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट नॉर्म, उसके अनुसार, उसके मापदंड के अनुसार 3% से कम होना चाहिए जो आपका राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट है। और आप देख सकते हैं कि 2.97% तक का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट का टारगेट रखा गया है। बजट 2025-26 के हिसाब से रेवेन्यू सेविंग्स कितनी है? रेवेन्यू सेविंग्स का मतलब ये है कि जो राजस्व व्यय है और जो राजस्व रिसीव्ड है, जितना राजस्व हमें प्राप्त हुआ, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो निगेटिव में नहीं है। यानी हमें राजस्व जितना प्राप्त हो रहा है उससे कम हम उसी राजस्व को खर्चा कर रहे हैं, राजस्व खर्चा कर रहे हैं। तो ये जो हमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू सेविंग्स है, जो हमारा अनुमानित राजस्व बचत है, वो इस साल है 79,516 करोड़। इस बात को ध्यान रखिएगा। बजट एस्टीमेट के हिसाब से टोटल रिसीप्ट जो है वो 7.79 ट्रिलियन यानी कि 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ होता है, तो 7.79 लाख करोड़ रुपए है बजट एस्टीमेट के हिसाब से जो हमारी रिसीप्ट है। इसमें आपको ये बताना है कि जो हमारी ये रिसिप्ट है, देखिए खर्च कितना कर रहे हैं हम लोग, 8.08 लाख करोड़ यानी 8.08 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं, और 7.79 जो लाख करोड़ है उतना हमें प्राप्ति हो रही है। तो आपको बताना है कि इसमें कैपिटल रिसिप्ट कितना है, जितनी प्राप्त हो रहा है हमें पैसा, उसमें कैपिटल रिसिप्ट कितना है। यानी बजट में कुल प्राप्तियां जो कि 7.79 ट्रिलियन यानी कि 7.79 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें पूंजीगत जो प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट है वो कितने का अनुमान है? तो वो अनुमान है 1.16 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 1.16 लाख करोड़। और आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 6.62 ट्रिलियन है, कैपिटल रिसिप्ट है 1.16 ट्रिलियन है। व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली?
राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के लिए बजट आवंटन क्रमशः कितना है। हमने जो बजट का खर्चा है, जो व्यय है, उसको दो पार्ट में तोड़ दिया। एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व का व्यय, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 5.83 लाख करोड़ रुपए हमारा राजस्व व्यय है यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और 2.25 लाख करोड़ यानी कि 2.25 लाख करोड़ रुपए जो हम खर्च करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करेंगे, वो हम पूंजीगत व्यय के रूप में दिखाएंगे अपने बजट में। 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट एक स्थापित किया जाएगा कौन से जिले में, कोल इंडिया लिमिटेड की मदद से। तो कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किस जिले में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। ये जिला है बुंदेलखंड का जालौन। जालौन में 500 मेगावाट का कोल इंडिया लिमिटेड की मदद से सौर ऊर्जा परियोजना यानी कि सोलर पावर प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाएगा। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जालौन के अलावा जब बात आएगी झांसी की तो वहाँ भी 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट यानी कि सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। और आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे यूपी साइंस सिटी डेवलप होगा। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें साइंस सिटी डेवलप होगा, यानी कि यूपी के निम्नलिखित में से किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। तो साइंस सिटी स्थापित की जाएगी आगरा में। और इसके अलावा वाराणसी में एक साइंस सिटी एंड प्लेनेटोरियम यानी कि विज्ञान नगरी और नक्षत्रशाला स्थापित किया जाएगा। मतलब ये साइंस सिटी ले लीजिए, इसको भी ये हो जाएगा ऐसे साइंस सिटी विज्ञान नगरी जो है। तो साइंस सिटी और नक्षत्रशाला विकसित किया जाएगा वाराणसी में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चंस हैं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जीएस एंड करंट वॉरियर का। एक वीडियो फाइनल और आएगा यूपी के बजट पे, उसके बाद हम लोग केंद्रीय बजट पे भी देखेंगे, और अगर इकोनॉमिक सर्वे के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं तो उन पे भी हम लोग वीडियो एमसीक्यू के रूप में ज़रूर देखेंगे। तो करंट का जो प्लेलिस्ट है उसमें ही आपको ये सब वीडियोस देखने को मिलेगा। आप लोग प्लीज़ वहाँ से जाके वीडियोस को देख लीजिएगा। अभी बाकी के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग टॉपिक वाइज उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।